दोस्तों, जब नहीं था सीमेंट तो कैसे बनाया गया ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार। आज के जमाने में इमारतें बनाने में सीमेंट, सरिया और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ऐतिहासिक इमारतें कैसे बनाई जाती थीं? पुराने जमाने की इमारतों को देखकर लगता है कि उन्हें बनाने वाले कारीगर कितने वैज्ञानिक और रचनात्मक रहे होंगे। भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनकी कारीगरी को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या लाल किला हो, इन ऐतिहासिक इमारतों को बने दशक बीत गए हैं, लेकिन इन पर आज भी भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा का कोई असर नहीं होता है। आजकल आर्किटेक्ट इन इमारतों पर रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में कौन सी सामग्रियों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हुई हैं। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ? कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार कैसे बना होगा। दरअसल साल 1824 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ एस्पिडन ने पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार किया था। वहीं भारत में सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में शुरू किया गया था, लेकिन उसी साल चेन्नई में भी सीमेंट के कारखाने को स्थापित किया गया और वहां पर सीपियों पर आधारित सीमेंट बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये सफल नहीं हो सका। ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल। इसके बाद साल 1912-13 में पोरबंदर में एक सफल सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। फिर साल 1914 में मध्य प्रदेश के कटनी में सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी ने सीमेंट का उत्पादन शुरू किया है। हालांकि सीमेंट के आविष्कार से पहले ही 1632 में ताजमहल बनना शुरू हो गया था और 1653 में बनकर तैयार भी हो गया था। वहीं 1199 में कुतुब मीनार और 1638 में लाल किले का भी निर्माण हो चुका था। उस समय इन ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में पत्थरों और ट्रेडिशनल सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि राजपूत और मुगल शासक अपने महलों और किलों के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन सवाल उठता है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए कौन सा मसाला मिलाया गया होगा, जो आज सीमेंट से भी ज़्यादा टिकाऊ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए नेचुरल मसाला बनता था। पुराने जमाने में ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के दौरान पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरह का मसाला तैयार किया जाता था, जिसे चूना मोटा कहा जाता था। इस मसाले को बनाने के लिए चूने के पाउडर, जानवरों की हड्डियों का चूरा, उड़द की दाल का पेस्ट, बेलगिरी का पानी, दही, गोंद, चिकनी मिट्टी और बताशों का इस्तेमाल किया जाता था। यह मसाला समय के साथ अपनी पकड़ को और मजबूत बनाता था। ताजमहल का निर्माण 1632-1653। अग्रेंडिया वेबसाइट के मुताबिक ताजमहल के निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना माइन से संगमरमर मंगवाए गए थे। दुनिया के 7वें अजूबे को बनाने के लिए ईंटों, मीठा चूना पत्थर, खरपरेल, गोंद, लाल मिट्टी और कांच का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पत्थरों को जोड़ने के लिए गुड़, बताशी, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने की मोटा के साथ मिलाकर मसाला तैयार किया गया था। वहीं ताजमहल के कीमती पत्थरों को पिएट्रा डूरा टेक्निक का इस्तेमाल करके जड़ा गया था। इस ऐतिहासिक इमारत के भार को सहन करने के लिए कुओं और मेहराबों से नींव को मजबूत किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1199-1220। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब-उद-दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। यह ऐतिहासिक इमारत लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। कुतुब मीनार की 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से और आखिरी की 2 मंजिलें संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। लाल किला का निर्माण 1638-1648। दिल्ली के लाल किले का निर्माण चूने के गारे के साथ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके हुआ था। इन ऐतिहासिक इमारतों पर शिल्पकारों ने हाथों से नक्काशी की थी, जो आज कारीगरी की मिसाल है। जहां आज ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट और आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आते ही यह इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं। अगर हम आज भी प्राचीन कारीगरों की तरह नेचुरल संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे, तो शायद हम टिकाऊ और मजबूत इमारतों का निर्माण कर पाएं।